आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान द्वारा अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराना उसके ट्रम्प कार्ड का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि भारी सैन्य नुकसान के बावजूद तेहरान संघर्ष को अमेरिका और इजरायल के लिए काफी महंगा बना सकता है। ये ईरान की सामरिक रणनीति का एक हिस्सा है, प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाकर उन पर दबाव बनाना, ताकि वे युद्ध जारी रखने की अपनी इच्छा पर पुनर्विचार करें। F-15E और A-10 फाइटर जेट ईरान के हवाई क्षेत्र में हजारों उड़ानों के बाद गिराए गए अमेरिका या इजरायल के पहले विमान हैं। एक चालक दल के सदस्य को बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं चला है। इस घटना ने अमेरिकी और इजरायली दावों को चुनौती दी है कि उन्होंने ईरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग के विशेषज्ञ एलन आयर ने कहा, अमेरिका की कहानी कि उन्होंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है, हकीकत से दूर है। पिछले 1 महीने में ईरान ने असंतुलित युद्ध रणनीति अपनाई है, जिसमें खाड़ी देशों को निशाना बनाना, रडार और प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना और होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के अधिकांश आवागमन को बाधित करना शामिल है। अमेरिका इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तेहरान अभी भी प्रतिदिन दर्जनों मिसाइलें और यूएवी लॉन्च कर रहा है, जिससे संघर्ष लंबा खिंच रहा है और खाड़ी के तेल निर्यातकों के साथ साथ अमेरिका पर भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी विलियम बैचलर ने बताया कि भले ही हमने हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक आसमान पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप को इन घटनाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने हाल ही में ईरान को पाषाण युग में भेजने की चेतावनी दी थी और पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ईरान अपनी हमला करने की क्षमता को बनाए रखता है और अमेरिका के लिए लागत बढ़ाता रहता है, तो ये युद्ध जारी रखने के वॉशिंगटन के इरादों को बदल सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।